All right, let us move on to the next paper, March 2015. March 2015 paper. So visible, okay. So under March 2015 you have question number 34. Two cells of EMF 2 volt and 4 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 10 ohm. Find the potential across 10 ohm resistor. ठीक है. So how do you do this sum? Two cells of EMF 2 volt and 4 volt and internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistance of 10 ohm. पहले तो दो सेल हैं, एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, दो सेल उसने बोला है 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट है और इसका 4 वोल्ट है. इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम रेस्पेक्टिवली, इसका 1 ओम है, इसका 2 ओम है रेस्पेक्टिवली. कनेक्टेड इन पैरेलल, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ये कैसे मालूम होगा कि पॉजिटिव एंड को कनेक्ट हुआ है? सो एज टू सेंड द करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ 10 ओम रेजिस्टर बोला है. तो ये आपका 10 ओम रेजिस्टर करंट ऐसे जाएगा, ठीक है, थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम. तो फिगर क्लियर है. यहाँ पर देखो करंट ऐसे जाएगा I1, यहाँ पर करंट ऐसे जाएगा I2. पॉजिटिव टर्मिनल से तो ही जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जा करके यहाँ ऐसे जाएगा, ये यहाँ जाएगा. तो यहाँ पर क्या जा रहा है? I1 प्लस I2 जा रहा है, ठीक है. यहाँ पर जो जा रहा है वो I1 प्लस I2 है, I1 प्लस I2. फिर यहाँ पर अलग हो जाएंगे इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर I1 वापस हो जाएगा, यहाँ पर I2 वापस हो जाएगा, ठीक है. आई होप दिस पर्टिकुलर फिगर इज क्लियर. एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, उससे आप मैच करना. फिगर को आप देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या हो रहा है. टू सेल्स ऑफ 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम एंड 2 ओम are connected in parallel so as to send the current in the same direction through an external resistor of 10 ohms. ठीक है. फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस. सो पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर मुझे पहचानना है. सो आई एम राइटिंग इट एज V10, ठीक है. तो इस सम को आप कैसे सॉल्व करोगे? सो बेसिकली दिस सम इन्वॉल्व्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है. तो मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ A, इसको दे देता हूँ B. ये है आपका E1 2 वोल्ट्स, ये है आपका E2, ठीक है. ये R2, ये R1. डेटा आप लिख लेना. E1, E2, R1, R2, कॉमन रजिस्टर कैपिटल R. E1 कितना है? 2 वोल्ट्स. E2 कितना है? 4 वोल्ट्स. R1 कितना है? 1 ओम. R2 कितना है? 2 ओम. रजिस्टर जो है वो 10 ओम, ठीक है. तो ये पूरा डेटा हो गया आपका. टू कैलकुलेट पहले ही लिख दिया, ठीक है. सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट आई विल अप्लाई KVL to the loop E1 A B E1, यानी E1 A B E1 इस तरीके से, ठीक है. इस तरीके से मैं लूप को अप्लाई करूँगा. तो जब इस तरीके से जाऊँगा, क्यों इस तरीके से लिया? ताकि I1 पॉजिटिव मिल जाए मुझे, ठीक है. तो वहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगा? पोटेंशियल तो इसमें पूरे इसमें सिर्फ ये 2 वोल्ट्स वाला है, तो वो भी डायरेक्शन के हिसाब से देखा जाए ऐसा जा रहा है, एंटरिंग नेगेटिव लीविंग पॉजिटिव, तो 2 वोल्ट्स पॉजिटिव लिख लूँगा. और जब I1 ऐसे जा रहा है तो I1 1 ओम रजिस्टर से भी फ्लो हो रहा है, तो 1I1, ठीक है. 1I1 क्योंकि अंदर एक रजिस्टर है. इसका इक्विवेलेंट मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1 ओम एंड 2 वोल्ट्स, ये टुगेदर पूरा मिला के बैटरी होती है, ठीक है. I hope this is clear. Done. Now तो 1I1 1 ohm with I1 IR product, as it goes here it is again I1 into 10, ठीक है. To be honest 10 के साथ क्या क्या जुड़ा है? I1 प्लस I2 जुड़ा है, I1 प्लस I2 जुड़ा है, ठीक है.
तो आपको 10 ओम के पास क्या पास हो रहा है, I1 प्लस I2 पास हो रहा है, यहाँ से I1 यहाँ से I2, तो जंक्शन पॉइंट नोड ए पर दोनों मीट हो रहे हैं I1 एंड I2, लीविंग करंट इज I1 प्लस I2, सो I1 प्लस I2 इंटू 10, I1 प्लस I2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 बिकॉज लीविंग पॉजिटिव। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1I1 प्लस 10I1 प्लस 10I2 इज इक्वल टू 2। 10I1 plus I1 is 11I1 plus 10I2 is equal to 2. This is your first equation. ठीक है, I hope this is clear। लिख नहीं रहा है, one of the pen, oh sorry, तो ये हो गया आपका अरेंजमेंट। तो दिस इज योर इक्वेशन 1, ठीक है, done। So this is not working। So 11I1 plus 10I2 is equal to 2 is your first equation। ठीक है, तो डायग्राम के लिए 1 मार्क, यहाँ तक पहुँचने के लिए 1 मार्क। ठीक है, अच्छा ये नहीं, एक और इक्वेशन भी अप्लाई करना है KVL का। KVL to the second loop, applying KVL to the second loop is this one। ठीक है, अब इसमें करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो मैं लूँगा E2 A B E2, E2 A B E2, तो मैं उसी डायरेक्शन से जा रहा हूँ करंट के, तो उस हिसाब से ये ऐसा डायरेक्शन बना। ठीक है, डन। तो ऐसे जा रहा है। तो I'll redraw it at the end if you want। अब यहाँ पर जब अप्लाई करूँगा तो पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड देख लो, EMF सिर्फ एक ही है E2, और वो भी एंटरिंग नेगेटिव लीविंग पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव E2 आना चाहिए। E2 कितना है, 4, E2 है 4। IR प्रोडक्ट्स I2 इंटू I1 प्लस I2 इंटू 10 कॉमन है, I1 प्लस I2 इंटू 10 कॉमन है, वो पॉजिटिव है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। फिर I2 इंटू 2I2, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। डायरेक्शन हमारे हिसाब से ले लेंगे, और वो भी जैसे करंट जा रहा है वैसे लेंगे, तो हमारा इक्वेशन ईजी होगा, माइनस की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, 10 इंटू I1 प्लस I2 प्लस 2I2 इक्वल्स 4, डन। सो हाँ, तो अब 10I1 प्लस 10I2 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 4 becomes 10I1 plus 12I2 is equal to 4। This is your equation 2। 10I1 plus 12I2 is equal to 4। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बना। अब पहला इक्वेशन क्या है, 11I1 plus 10I2 is equal to 2। दूसरा इक्वेशन 10I1 plus 12I2 is equal to 4। ये दो इक्वेशंस आपके हैं जो आपने अभी तक पहचाने हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, कैंसिल करना है ना साइमल्टेनियस, तो इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूँ चाहे तो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर यहीं पे कर देता हूँ, डिवाइड दिस बाय 2, यू विल गेट 5I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, पूरा इक्वेशन डिवाइड बाय 2 किया, 10 बाई 2 5, 12 बाई 2 6, 4 बाई 2 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, कितना है ये 5 6 और ये वाला 2। ठीक है, ताकि हमारा सोल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए। अब कैंसिल करने के लिए ये वाले नंबर को इससे पूरे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा, ये वाले इक्वेशन को इस पूरे इक्वेशन से, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5, इसको मल्टीप्लाई बाय 11, तो क्या बनेगा 5 11 ज़ा 55I1 प्लस 50I2 इज इक्वल टू 10। ये बनेगा 55I1 प्लस 66I2 इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस, I1 कैंसिल हो जाएगा, 55I2 माइनस 66I2, 50 माइनस 66 माइनस 16 बाकी रहेगा। यहाँ पर 10 माइनस 22 माइनस
12 बाकी रहेगा, ठीक है। तो 4 3 are 12, 4 4 are 16, so I2 value is 3/4 एम्पियर, I2 वैल्यू इज 3/4 एम्पियर, ठीक है। I2 वैल्यू इज 3/4 एम्पियर, डन। अब I1 कैलकुलेट करते हैं, छोटा सा इक्वेशन उठाते हैं, 5I1 + 6I2, ठीक है। ये आपका I2 मिल गया, I2 को I1 में सब्स्टिट्यूट करो ये वाले इक्वेशन में, तो 5I1 + 6 × I2 is 3/4 is equal to 2, करेक्ट। 5I1 + 6I2 is equal to 2, I2 की जगह पर 3/4 डाल दिया, तो 2 2s are 2 3s are, तो 5I1 is equal to 2 माइनस ये चीज़ को उधर डालते हैं, 3 3s are 9, 9/2 माइनस 9/2 आ गया, तो ये आएगा 4 - 9/2 माइनस 5/2, यहाँ पर 5I2 है, I1 है, सॉरी भाई पेन बहुत फ्लॉप हो रहे हैं आज, वेट टेक अनदर वन, लेट अस सी। ऑलराइट, हाँ ये सही है, 5I1 इज इक्वल टू -5/2, क्लियर है। माइनस ये वाला जो है I1 है, आई एम रियली सॉरी, कपड़ा किधर है भाई, गंदा हो गया पूरा, हाँ 5I1 इज इक्वल टू 2 - 9/2 था, 2 - 9/2 का 4 - 9/2 होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, -5/2 आएगा, यहाँ पर आएगा 5I1 एज इट इज़, 1 5 कैंसिल, सो I1 इज इक्वल टू -½ एम्पियर, ठीक है, यानी I1 इज इक्वल टू -0.5 एम्पियर, ये आपकी वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आप बोलोगे सर वाई I1 आई एम गेटिंग माइनस, इसका मतलब ये है कि शायद सर्क्यूट की वजह से करंट उल्टा फ्लो हो रहा होगा वहाँ पे, तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, बस हमारी वैल्यू सही है। I1 आपका -0.5 है, ठीक है, -0.5, I2 आपका 3/4, डन। सो दैट इज़ योर वैल्यू। पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको दो वैल्यूज़ मिल गए, ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ के लिए 2 मार्क। अप्लाइंग KVL, राइटिंग द फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है, गेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये पूरा 2 मार्क, ये 1 मार्क, ये 1 मार्क, डायग्राम 1 मार्क, 3 मार्क हो गए इसके लिए सॉरी, डायग्राम 1 मार्क, KVL दोनों के लिए 1 मार्क, 2 मार्क हो गए, I1 I2 के लिए 2 मार्क, तो टोटल 4 मार्क हो गए। अभी लास्ट जो है पोटेंशियल अक्रॉस 10 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर इज 10 ओम रजिस्टर इज कैसे लिखोगे, V = IR होता है, ठीक है, फार्मूला I यहाँ पर क्या है, 10 ओम के लिए पास हो रहा है, I1 + I2 पास हो रहा है, ठीक है, रजिस्टर कितना है 10, I1 कितना है -0.5, I2 3/4 × 10, इसको सॉल्व करोगे वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। 3/4 होता है 0.75, 0.75 माइनस 0.25 इज सॉरी 3/4 इज 0.75, 0.5 से माइनस करेंगे तो 0.25 बचेगा, 0.25 × 10 इज 2.5, सो ये आएगा आपका 2.5 वोल्ट्स, ठीक है। आई होप दिस सम इज क्लियर। आप एक चीज़ जान लें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ योर सेकेंड PUC, बिकॉज एवरी टाइम मेनी ऑफ द टाइम्स दिस हैज़ बीन आस्क्ड, क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसमें बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर शायद आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी समझ में आ गया और कैसे अप्लाई करके सोल्यूशन निकालना ये भी समझ में आ गया है। दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन आस्क्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स, ओनली द डिफरेंस इज दे विल चेंज द वोल्टेज हियर, 2 वोल्ट की जगह 1 वोल्ट 1 ओम करेंगे, 2 वोल्ट 2 ओम करेंगे, उसी चेंजेस में करेंगे, लेकिन हमेशा यही वैल्यूज़ के साथ हमेशा आपके पेपर्स में आया हुआ है, जस्ट लाइक हाउ इट हैज़ कम इन March 2015। I hope this sum is clear. We'll move on to the next sum in the next session. Thank you.